हाय एवरीवन, मैं हूँ मोनिका। वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम्स थ्रू माय आईज। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका जो ट्विन है वो एग्जैक्टली सेम फीलिंग्स के थ्रू जाने वाला है या जाने वाली है जो उन्होंने आपको फील करवाया था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ। हर इंसान जो सेपरेशन में होता है, जो चेज़र होता है, उसके मन में एक बार तो ये सवाल ज़रूर आता है कि जिस पेन से उसे गुज़रना पड़ा है अपने ट्विन की वजह से, जिस दुख से, जिस फ्रस्ट्रेशन से, जिस एंजाइटी से, जिस डिप्रेशन से उसे गुज़रना पड़ा है अपने ट्विन की वजह से, तो क्या ये पेन, ये फ्रस्ट्रेशन, ये एंजाइटी क्या सिर्फ़ उसी का हिस्सा है? सिर्फ़ उसी को इस दुख से, इस पेन से गुज़रना पड़ेगा और उसके ट्विन वहाँ पे इन सारी फीलिंग्स से बच जाएंगे? वो सिर्फ़ डायरेक्टली रीयूनियन में आ जाएंगे? आता है ना ये सवाल। तो अगर आपके मन में ये सवाल आया है तो आज मैं आपको इसका आंसर देती हूँ कि नहीं फ्रेंड्स, आपके जो ट्विन है वो रीयूनियन में आने से पहले उनको भी एज़ यूनिवर्सल लॉ, जो मैं हमेशा कहती हूँ, आप जो एनर्जी क्रिएट करते हैं आपको वैसी ही एनर्जी मिलती है। तो जो आपके ट्विन ने आपको गो थ्रू करवाया, जो जो फीलिंग्स उन्होंने आपको दी फोर्सफुली, आप उसे नहीं चाहते थे लेकिन आपको दी गई थी कि ओके नाउ यू हैव टू टेक इट। आपको अच्छी लगे या नहीं लगे लेकिन आपको ये फीलिंग लेनी ही पड़ेगी। तो वहाँ पर भी आपके ट्विन को रीयूनियन में आने से पहले इन सारे दुखों से गुज़रना पड़ता है, इन सारे पेन से गुज़रना पड़ता है और ये सच है। और कभी-कभी तो डबल पेन से गुज़रना पड़ता है, डबल दुख से गुज़रना पड़ता है। हम कभी-कभी सोचते हैं ना कि इतना टाइम क्यों लग रहा है रीयूनियन में, व्हाई इज़ इट टेकिंग सो लॉन्ग? क्योंकि ये साइकिल कंप्लीट होनी होती है। ये सेम दुख पहले उन्हें, आपके ट्विन को वहाँ पे रिसीव होता है, उन्हें इस दुख से गुज़रना पड़ता है जो दुख उन्होंने आपको दिया था। उसके बाद में ही वो रीयूनियन में आते हैं, इसीलिए इतना टाइम लगता है। मैं जो अक्सर आपसे कहा करती हूँ कि आप हैप्पी रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए, उसके दो रीज़न होते हैं। पहला रीज़न यही होता है कि ये जो दुख, आप जिस दुख के स्टेट में हमेशा बैठे रहते हैं, तो वहाँ पर आपके ट्विन को भी इस दुख का रिज़ल्ट मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। तो जितना उन्हें दुख मिलता जाएगा आपका रीयूनियन डिले होता जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रीयूनियन पास में आए तो आप अपने इस दुख को शट ऑफ कीजिए। जहाँ आपने इसे ऑफ किया वहाँ उन्हें उसका रिज़ल्ट कम हो कम होगा और वो जल्दी रीयूनियन में आएंगे। और दूसरा रीज़न मैं आपसे कहती हूँ कि आप हाई वाइब्रेशन में रहिए, वो इसीलिए आप अपने आप से एक क्वेश्चन करें कि क्या आप किसी दुखी इंसान के पास में जाना पसंद करेंगे जो 24 घंटे सैड है, दुखी है? आप कितनी देर तक किसी दुखी इंसान के पास में रह सकते हैं? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप खुद भी गिव अप कर देंगे कि नहीं, अब मैं इससे ज़्यादा इसके पास में नहीं बैठ सकता, नहीं तो मैं खुद दुखी हो जाऊँगा, ये दुख मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। तो सेम थिंग आपके ट्विन भी इस वक्त यही फील कर रहे होते हैं आपके बारे में। उनको लगता है कि आप दुख से भरे हुए हैं, 24 घंटे रोते रहते हैं, 24 घंटे गिड़गिड़ाते रहते हैं, यू नो। तो वो उन्हें आपके पास इसीलिए आना अच्छा नहीं लगता है। जहाँ आप इस दुख के स्टेट से निकले, आप हैप्पी हो गए, हाई वाइब्रेशन में आ गए, तो वो ऑटोमेटिकली कोई भी एक हंसमुख इंसान, 24 घंटे खुश रहने वाले इंसान के साथ हर कोई जुड़ना पसंद करता है, हर कोई उनके पास बैठना पसंद करता है, हर कोई उनकी कंपनी को एंजॉय करता है। तो आपके ट्विन भी आपकी कंपनी को एंजॉय करने लगेंगे। दे विल कम बैक टू योर हाई वाइब्रेशन, दे विल गेट अट्रैक्टेड टू इट अगर आप हैप्पी रहेंगे तो। अगर इस दुख के स्टेट में ही रहेंगे, दुखी बैठे रहेंगे, तो वहाँ पे वो भी दुखी बैठे रहेंगे और आपका रीयूनियन पोस्टपोन होता रहेगा। तो अब चॉइस आपके हाथ में है कि आपको हैप्पी बनना है, हाई वाइब्रेशन में आना है या दुखी स्टेट में ही बैठे रहना है। ये आप खुद सोचिए, ये आप खुद डिसाइड कीजिए, ठीक है?
अब चलिए समझते हैं कि आखिर ये कैसे पता चलता है कि हमारा जो ट्विन है उसे भी उन सेम दुखों से गुजरना पड़ता है जो उन्होंने हमें फील करवाया था, हमें गो थ्रू करवाया था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ। कैसे पता चलता है हमें ये? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि जब आपका रीयूनियन हो जाएगा और जब आप एक दूसरे से टॉकिंग टर्म्स में आ जाएंगे, बात करने लगेंगे एक दूसरे से और पहले से ज़्यादा बात करेंगे और जो कुछ भी हुआ, आपने जैसे भी अपनी ज़िंदगी बिताई, जो आपके एक्सपीरियंसेस थे वो आप एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे कि ये हुआ, ऐसे किया, वैसा हुआ, ये सब आप एक दूसरे को बताएंगे। तो बातों ही बातों में आपका जो ट्विन है वो खुद आपसे ये बात शेयर करेगा या शेयर करेगी कि कुछ ऐसा हादसा या कुछ ऐसा इंसिडेंस उनके साथ हुआ था जहाँ पर उन्हें किसी पर्टिकुलर दुख या पेन से गुजरना पड़ा था। और जब आप उस बात को सुनेंगे ना, तो आपको एक सेकंड में वो चीज़ क्लिक हो जाएगी अपने माइंड में कि देखो, ये सेम चीज़ मुझे भी हुई थी। अपने आप उससे कंपेयर करेंगे। बट प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उनको उस वक्त टोकिएगा मत कि आपने मुझे गो थ्रू करवाया था तो देखो आपको भी वही हुआ, राइट? डोंट डू दैट। लेट देम ओपन अप, लेट देम टेल यू जो कुछ भी हुआ था। वो आपको ये भी बताएंगे कि जैसे उन्हें थर्ड पार्टी से कैसे उन्हें धोखा मिला, अगर वो कोई थर्ड पर्सन था या थी, उन्होंने कैसे उन्हें डिच किया, उन्होंने कैसे उन्हें लास्ट मिनट में धोखा दिया। क्योंकि उन्होंने, आपके ट्विन ने आपको धोखा दिया था, आपको लास्ट मिनट पे उस वक्त डिसीजन लिया कि वो सेपरेट हो रहे थे। तो सेम चीज़ थर्ड पार्टी उनके साथ भी यही चीज़ करेगी, अगर वो कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है तो। अगर वहाँ पे थर्ड पार्टी का केस है कि फाइनेंशियली वो बिज़नेस में अपने आप को इतना इन्वॉल्व उन्होंने कर दिया था, वहाँ पे वो इवॉल्व हो रहे थे, तो कैसे उन्हें वहाँ बिज़नेस में धोखा मिला, बिज़नेस पार्टनर्स ने उन्हें कैसे डिच किया, वो सब आपको अपने आप ये सारी चीज़ें बताएंगे। और फिर आप मन ही मन में सोचकर कंपेयर करना कि देखिए ये सेम चीज़ उन्होंने आपके साथ की थी और वो सेम टू सेम चीज़ उनको भी हुई। और वो ये अपने आप बताएंगे आपको, ऐसा नहीं कि आप उनसे पूछ रहे हैं कि मुझे बताओ क्या क्या हुआ। ऑटोमेटिकली वो बताएंगे कि मुझे ये सब कुछ से गुजरना पड़ा था। जब आपको उनकी याद आया करती थी और आप घंटों बैठकर रोया करते थे, आप उन्हें कितना मिस करते थे और आपको खाना अच्छा नहीं लगता था, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तो आपके जो ट्विन है ना, वो भी आपसे कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंस ज़रूर शेयर करेंगे जहाँ पे जब उन्हें कुछ धोखा मिला या उनके साथ कुछ चीटिंग हुई या उनके साथ कुछ फ्रॉड हुआ, तब उन्हें आपको कितना मिस किया उन्होंने आपको, कितनी उन्हें भी आपकी याद आ रही थी। वो सेम टू सेम फीलिंग जो आप महसूस करते थे, वो सेम टू सेम फीलिंग वो भी महसूस किया करते थे आपके लिए। वो आपसे खुद इस चीज़ को शेयर करेंगे और तब आप मन में सोचेंगे कि देखो एग्जैक्टली सेम चीज़ अब देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको रीयूनियन के बाद ही पता चलेगी और आपके ट्विन खुद आपको बताएंगे और दुनिया का कोई दूसरा पर्सन नहीं बता सकता, क्योंकि ये आपकी स्टोरी है, ये आपकी कहानी है, ये आपकी जर्नी है, वो आपका ट्विन है। और अब अगर कभी भी आपको ऐसा ख्याल आए कि ये जो दुख है, ये जो पेन है, ये सिर्फ आप ही के हिस्से में लिखे हुए हैं, आप ही के शेयर में है, आप ही को सहना पड़ता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जितना दुख, जितना पेन आपको उठाना पड़ रहा है इस वक्त, उतना ही पेन आपके ट्विन को भी वहाँ पे उठाना पड़ेगा रीयूनियन में आने से पहले। ठीक है, आप दोनों बराबर ही इस दुख को शेयर करेंगे, बस सिर्फ समय का फ़र्क होता है शायद, कि पहले आपको मिलेगा और फिर उन्हें मिलेगा। ठीक है। अब लास्टली मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जैसे आपके ट्विन ने एक चॉइस लिया था सेपरेशन का, उन्होंने चूज़ किया था कि उस दुख को चूज़ किया था और उस दुख को आपको भी दिया था। यू वांटेड इट और यू डिडंट वांटेड इट, लेकिन वो दुख तो मिला और वो सेपरेशन भी मिला,
वैसे ही आप भी एक चॉइस लीजिए रीयूनियन का, हैप्पीनेस का। जैसे आपके ट्विन ने सेपरेशन का चॉइस लिया और विथ कॉन्शियस माइंड सेपरेशन को क्रिएट कर दिया, सिमिलरली आप भी रीयूनियन का चॉइस लीजिए और विथ कॉन्शियस माइंड रीयूनियन को क्रिएट कर दीजिए। आप में भी उतनी ही एबिलिटी है जितनी आपके ट्विन में है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने सेपरेशन का चॉइस लेकर सेपरेशन को क्रिएट किया था और आप रीयूनियन का चॉइस लेकर रीयूनियन क्रिएट करने वाले हैं। है ना गाइस? क्रिएट करने वाले हैं ना आप लोग? मुझे तो पूरा भरोसा है कि आप डेफिनेटली रीयूनियन क्रिएट कर सकते हैं, डेफिनेटली, क्योंकि आप में भी उतनी ही एबिलिटी है जितनी आपके ट्विन में है। फ़र्क सिर्फ चॉइस का है, दैट्स ऑल। लेकिन क्रिएट करने की एबिलिटी आप में है। तो आप रीयूनियन का चॉइस लीजिए एंड रीयूनियन को फटाफट क्रिएट कर दीजिए। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको मोटिवेटेड करता रहेगा, आपका स्पिरिट बना कर रखेगा जब तक आपका रीयूनियन हो जाता है, जब तक आप अपने रीयूनियन को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इन माय नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। टिल देन इट्स मी Monica signing off from Twin Flame through my eyes. See you guys.